हेलो दोस्तों, बिंग्स कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार आज आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाने जा रहे हैं जो अफवाह प्रिंसिपल पर आधारित है। इसे जानने से पहले हम लोग ये देख लें कि जितने भी सारे तत्व होते हैं अर्थात एलिमेंट होते हैं वो सभी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और इन परमाणुओं के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्ष पर घूमते रहते हैं। ये हर तत्वों का कक्ष जो है वो अलग अलग हो सकता है। इन्हें कक्ष कहा जाता है या अंग्रेजी में इन्हें ऑर्बिट कहते हैं। इन्हें सेल भी कहा जा सकता है। इन्हें एनर्जी लेवल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एनर्जी लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ भी हो सकता है। सभी तत्वों में अलग अलग होते चले जाते हैं। तो जितने भी एनर्जी लेवल होते हैं, जितने भी ऑर्बिट होते हैं, वो छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है और उन इकाइयों को ऑर्बिटल कहा जाता है, जिसमें इस पहले वाले में एस ऑर्बिटल, दूसरे वाले में एस और पी ऑर्बिटल, तीसरे में एस, पी और डी ऑर्बिटल, उसके बाद वाले में एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल। इसके बाद हम जितना बढ़ते चले जाएंगे वो एस, पी, डी, एफ ऑर्बिटल यहाँ तक आते चला जाएगा। एफ के बाद अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए एफ के बाद हम लोग कोई ऑर्बिटल नहीं लिखते। जिस दिन इसकी जानकारी प्राप्त होगी इसके बाद हम लोग लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी तत्कालीन में एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल तक ही बात करते हैं। इन जो ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, इन सभी ऑर्बिटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना पड़ता है। बाय द वे, अगर हम कभी भूल गए कि पी, डी और एफ ऑर्बिटल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन हमें एस ऑर्बिटल याद है, तो हम एस ऑर्बिटल में 4 ऐड कर देंगे तो हमें पी ऑर्बिटल प्राप्त हो जाएगा, और पी ऑर्बिटल में अगर हम 4 ऐड कर दें तो डी ऑर्बिटल प्राप्त हो जाएगा, और डी ऑर्बिटल में अगर हम 4 ऐड कर दें तो हमें एफ ऑर्बिटल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम ये एस, पी और डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। इसे अपवाहों के द्वारा इस तरह से व्यवस्थित किया गया था। पहले में 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, और इसे इस तरीके से अरेंज किया जाता है। इसमें हमें ऊपर से नीचे की तरफ आनी पड़ती हैं और उस बीच में जो इलेक्ट्रॉन या जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है वो मुझे लिखना पड़ता है। जैसे इसमें हम ऊपर से नीचे आते हैं, हमें 1s मिला, हम 1s लिखते हैं। इसमें ऊपर से नीचे आते हैं, हमें 2s मिला, 2s लिखते हैं। इसमें 2p मिला, 3s मिला, इसमें 3p मिला, 4s मिला। उसी तरीके से इस वाले में भी 3d है, 4p है, 5s है। इस तरह से इसको हमको अरेंज करना पड़ता है, मतलब हर भाग में ऊपर से नीचे हमें आना पड़ता है ताकि हम उनमें सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यवस्थित कर सकें। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, सपोज़ हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने को दे दिया जाए। सोडियम जिसका संकेत Na तथा परमाणु संख्या 11 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की बात करें तो सबसे पहले इन सब सेलों में हम ऊपर से नीचे जाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे ऊपर वाले में, फर्स्ट वाले में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमें 1s प्राप्त होता है।
आगे हमने पढ़ा था कि s की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो हम ये s की जगह पर वैल्यू इसका पुट करते हैं। उसके बाद दूसरे में आते हैं तो हमें 2s मिला, s की वैल्यू हमें ज्ञात है, 2 डालते हैं। तीसरे में आते हैं तो हमें 2p प्राप्त हुआ, 2p प्राप्त हुआ। p का वैल्यू अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था, p का वैल्यू 6 है, अर्थात इसके जगह पे हम 6 पुट करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हैं उन वैल्यू को आपको गिनते चला जाना है, काउंट करते चला जाना है, ताकि आप 11 से कम या 11 से ज़्यादा ना लिख सकें। जैसे 6 और 2 8 और 2 10, अभी 10 हुआ, 11 लिखना बाकी है। हम लोग तीसरे सब सेल में थे तो हमें 2 मिला, उसके बाद 3s मिलता है, 3s। s की वैल्यू जहाँ तक हमें प्राप्त है 2, लेकिन अगर इस जगह पर हम s की वैल्यू 2 बैठा दें तो ये एटॉमिक नंबर से इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात लास्ट अंत में जितना हमें घटता है उतना इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, s का वैल्यू उतना बैठा सकते हैं। हमें 1 की ज़रूरत है, हमने यहाँ पर 1 बैठा दिया। अब देख लीजिए 6 2 8 2 10 और 1 11। इस तरह से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट में s बचा हुआ है, अर्थात ये s ऑर्बिटल का है, s ब्लॉक का एलिमेंट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं हमें पोटासियम का निकालने को मिल जाए, जिसका संकेतकीय और परमाणु संख्या 19 होता है। हम इसे पहले 1s², वैसे ही ऊपर से नीचे आते चले जाएंगे और इसको लिखते चले जाएंगे। फिर हमको क्या प्राप्त हुआ, 2s, इसकी वैल्यू दे दिया। फिर हमें 2p प्राप्त हुआ, 2p, p का वैल्यू दे दिया 6। फिर हमें 3s प्राप्त हुआ, 3s, s का वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो 3 तक हो गए। 4 वाले में हमें जानी है, लेकिन उससे पहले हम काउंट कर लेते हैं। 6 2 8 2 10 और 2 12 हुआ है। अभी 3p, p का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 6 देते हैं। ठीक है, उसके बाद 3p के बाद 4s, काउंट कर ले, 10 16 17 18 और 1 मेरे पास रिमेनिंग बच रहा है, इसलिए यहाँ पर हम 1 देंगे। इसके अंत में भी s बच रहा है, अर्थात ये भी s ब्लॉक का एलिमेंट है। इस तरीके से हम जिस भी एलिमेंट का चाहें हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से आप ऊपर से देख लीजिए, आप काफ़ी आसानी से इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में इसी का शॉर्ट ट्रिक के साथ हम हाजिर होंगे, जिसमें इसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जय हिंद।